वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसां मे मंगलानां त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। तो कल के सत्र में हमने परिपक्वम अहम, इसको स्वामी जी ने फिर कल रात्रि में मुझको करेक्ट किया। मैं बोला स्वामी जी इसका संधि तो ऐसा ही होगा, परिपक्वम अहम। बोले नहीं, वो परिपक्वोहम, ये कौन सी संधि है बताएंगे? कौन बताएगा? समास 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 है ना? हाँ हाँ, तो वो परिपक्व और फिर अहम ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या नियम है? एक क्या? हाँ हाँ, इसको बोलेंगे क्या? इसको एक शब्द में, दो शब्द में इसको बोलेंगे क्या? पूर्व रूप संधि। तो ऐसा हमने कहा, तो स्वामी बोला नहीं, इसको आप ऐसे कहिए परिपक्व हम। इसलिए हमने आज इसको रेक्टिफाई कर दिया, सही कर दिया। कल हमने लिखा था ना परिपक्वम अहम, तो इसको आज सही कर दिया, परिपक्व हम। हाँ, क्या हुआ? परिपक्व हम। तो परिपक्व हम के अंतर्गत अभी हम क्या क्या देखें? कल क्या क्या हमने देखा है बताइए, कौन बताएगा जी? धर्ममय आचरण यह परिपक्वोहम की प्रथम सीढ़ी है। हमारा परिचय, ये तो प्रभाव हो गया, ये तो प्रभाव हो गया। और हरिश्चंद्र महाराज का उदाहरण हमने देखा था कि किस प्रकार से धर्म की पराकाष्ठा रूप जीवनचर्या का व्यापन करने से जय जय होती है। तुलसीदास जी का भी उदाहरण हमने देखा। हाँ, हम जैसा आचरण करते हैं, हाँ, वैसे लोग हमको देखकर वो सुनते हैं। हाँ, तो परिपक्व हम होंगे तो लोगों से अपेक्षा कर पाएंगे कि लोग भी अच्छा करें। और विरक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, धर्म के लिए निष्ठ होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, सभी विषयों का ज्ञान चाहिए। बोलो बोलो। दानत्व की प्रवृत्ति होनी चाहिए और लेने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे हाँ, लेने वाली प्रवृत्ति राक्षसी है। इसका मतलब दान नहीं लेना, भिक्षा नहीं लेना, या फिर दक्षिणा नहीं लेना, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ, मुंह से मांगना अथवा शोषण की भावना, छीनना अथवा शोषण की भावना, अथवा रेट फिक्स करना, इतना होगा तो ही होगा, इतना होगा तो ही होगा, इस प्रकार से करना, यह दानवी वृत्ति है। और विप्र की, शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए विप्र की यह पद्धति नहीं है। तो अभी इन्होंने किसने उल्लेख किया? सभी विषयों का ज्ञान होना। हाँ, और सभी कार्यों में निपुण होना। तो उस कार्यों की यादी हमको जानना है। यह सब जानकर पढ़ने की आवश्यकता है। यह सब जानने के बाद पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वाभिमानी नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं वापस बताइए। यह सब जानकर पढ़ने की आवश्यकता है। क्या पढ़ने की आवश्यकता है? जो अलग अलग विषय लेने हैं वही ना। हाँ हाँ, उसी की आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। स्वाभिमान होना, वो तो स्वाभाविक वृत्ति आ जाएगा। बिना स्वाभिमान के व्यक्ति धर्मनिष्ठ नहीं हो सकता। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि जब वो स्वाभिमान को छोड़ देगा, पराधीन हो जाएगा, अधीन हो जाएगा, तो धर्म भंग हो जाएगा। धर्म भंग हो जाएगा, किसी के अधीन होगा
अपने धर्म में अड़िग नहीं रहेगा, दूसरे का धर्म का पालन करेगा, तो अपने आप से उसका स्वाभिमान का लोप हो जाएगा। दुनिया में कोई बड़ा नहीं, केवल एक ही बड़ा है। कौन है? भगवान और भगवान की बात। जो भगवान है और भगवान का जो भक्त है वही भगवान। भगवान और भगवान के भक्त यही परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय है। आपस में अगर आप बात करेंगे तो फिर आपके लिए शिक्षा हो जाएगी। या तो आप उठ करके बाहर जाएंगे या हम उठ के चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने भिन्न भिन्न विषयों के बारे में कल चर्चा की थी। अगर हम इनके अनुकूल रहते हैं, आपका ध्यान नहीं रहता है कक्षा में। मैंने कल पूरा 1 घंटा देखा आपको, नहीं रहता है। हम झूठ तो बोलेंगे नहीं, आपका हमारा कोई बैर है नहीं। देखने का भी विचार कर रहा था। हाँ, तो अभी यहाँ पर हैं, अभी आप यहाँ पर हैं तो यहीं पर रहिए। अब मैं इधर मेरा काम शुरू कर दूँ तो चलेगा क्या? मैं ऐसा विचार कर रहा था। वैचारिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से यहीं रहिए। तो भिन्न भिन्न क्या चीजें हैं? एकाग्र व्यक्ति जो नहीं है वह धर्मनिष्ठ नहीं हो सकता। तो जीवन में एकाग्रता बहुत आगे की बात है। जो काम हम कर रहे हैं उसमें एकाग्र चित्त रहे, ये आवश्यक है। तो धर्मनिष्ठ एकाग्र होने के लिए और परिपक्व हम होने के लिए एक विप्रवर के नाते, एक वेदपाठी के नाते आज की समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमको क्या क्या आना चाहिए, किन किन कलाओं में हमको निपुण होना चाहिए, जिसके कारण व्यवहारिकता के अंतर्गत हम परिपक्व हो जाएंगे, उनको हमको जानना है। तो पहली बात देखिए कि आप वेद पाठी बन रहे हैं तो कर्म कांड में आपकी निपुणता होनी चाहिए। सबसे पहले कर्मकांड मत लिखिए, सबसे पहले लिखिए कि स्वधर्म का पालन एक निष्ठा से होना चाहिए। स्वधर्म का पालन मतलब ब्राह्मण देवता की जो दिनचर्या होती है उसमें सात्विकता से ओतप्रोत हुई आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। स्वधर्म की निष्ठा सबसे पहले होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण देवता बाहर भजिया खाने के लिए नहीं रुकना चाहिए, हाँ चला चाह घी हुआ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सब तमोगुण है। हाँ, आचार्यों ने वर्णन किया है कि इन सब चीजों के सेवन से हमारा तेज नष्ट होता है, तमोगुण से हमारा सत्वगुण कम होता है। हाँ बता रहे, पहला है कि आपको स्वधर्म में निष्ठ रहना चाहिए। और इसकी चर्चा हमने कल विस्तृत की है, किस प्रकार से स्वधर्म का पालन होना चाहिए, भिन्न भिन्न उदाहरण हमने देखे। अब अगली प्रक्रिया, जो अगला स्टेप है कि आप जो सीख रहे हैं, जो वेद मंत्र है, वैदिकता है और कर्मकांड है, इन सब में आपकी निपुणता होनी चाहिए। वैदिकता और कर्मकांड में निपुणता। और ये खाली लिखने के लिए नहीं है, ये आपके अगले 2 साल का टाइम टेबल है। ये जो अभी आप लिख रहे हैं ना, वैदिकता और कर्मकांड, अब वो तो आपको पता ना कि ज्यादा और क्या क्या होता है। वैदिकता, कर्मकांड, उसमें निपुणता होनी चाहिए, आना चाहिए। देखो स्वधर्म जो है ना वो अपने आप में इतना बड़ा विषय है। सब नियम आ गए। हाँ, सरल रहना चाहिए और किसी विषय के पदार्थ में अटकना नहीं चाहिए और नित्य संध्या करना चाहिए। जो भी दिनचर्या है ब्राह्मण देवता विप्रवर के लिए भगवान ने जो भी कहा है, जो गीता में कहा है वो सबसे संक्षिप्त है। फिर भागवतम में और ज्यादा वर्णन है, बाकी जगह पे और ज्यादा वर्णन है, और आप लोग वो सब जानते भी हैं। तो है ना। फिर तीसरी, जल्दी जल्दी लिखिए भैया। हाँ, फिर तीसरा विषय लिखिए कि
भगवान की जो सेवा में जो व्यवहारिकता लगती है, भगवान की सेवा में जो व्यवहारिकता लगती है। देखो स्वधर्म में भगवान की सेवा आ गई, बराबर है। भगवान की सेवा में जो व्यवहारिकता लगती है वो सब आनी चाहिए। भगवान की सेवा में जो व्यवहारिकता लगती है वो आनी चाहिए। आप बता रहे हैं, 2 मिनट। भगवान की सेवा यह स्वधर्म का भाग है ना। आज हम स्वधर्म को डिटेल भी देखेंगे, ये सब पॉइंट लिख लेंगे और उसके बाद स्वधर्म के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे फिर से, पर उसमें व्यवहारिक भांति से चर्चा करेंगे। कल हमने कौन सी भांति से किया था? आत्म कल्याण के और आत्म कल्याण से समाज कल्याण के माध्यम, इस अंतर्गत विचारों के अंतर्गत हमने स्वधर्म की कल चर्चा की थी। मोटा मोटी शब्द स्वधर्म नहीं था पर चर्चा सब वही थी। आज हम स्वधर्म की चर्चा करेंगे व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू से, समाज के दृष्टिकोण से, समाज की हमारी ओर से जो समाज की आवश्यकता पूरी होने वाली है, उस दृष्टिकोण से हम उसकी चर्चा करेंगे। तो स्वधर्म में भगवान की पूजा आ गई, भगवान की नित्य पूजा पाठ आराधना अर्चना ये सब आ गया है ना। पर उससे संबंधित जो व्यवहारिकता है, जैसे मान लीजिए उत्सव करना है, तो उत्सव करने के लिए क्या क्या लगेगा? आपको यजमान लोग लगेंगे, आपको बाकी आपकी टीम लगेगी, उसके साथ संपर्क अच्छे से होना चाहिए, संवाद अच्छे से होना चाहिए। वो छोटा है, वो बड़ा है, ऐसा अरे तुरे हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से संपर्क कैसा होना चाहिए? अब वो यजमान बहुत कुछ देने वाला है तो हाजी हाजी करने की, ये हमारा स्वधर्म नहीं है। किस प्रकार से भगवान की सेवा में व्यवहारिकता जो आवश्यक है, जैसे उदाहरण ले लीजिए, अभी का अनुष्ठान चल रहा है ना, नवरात्रि का अनुष्ठान। तो इसमें जितनी वस्तु लगती है, अब उसमें भगवान की फोटो लगती है, प्रतिमा। समझ लीजिए आप अकेले व्यक्ति हैं सारा अनुष्ठान करने वाले। अब अकेले व्यक्ति हैं तो कैसा करेंगे फिर? फोटो भी आपको लाना है, हर चीज पैसा फेंक के नहीं होती है, और हर चीज पैसा फेंक के होती भी अगर होगी तो वैसे अगर वो चीज पूरी होती है तो उसकी वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। आइए आपको बात ध्यान में, मान लीजिए आपको यजमान मिल गया, बोला ये 10 लाख रुपया का खर्चा मैं करूंगा, ये लो 10 लाख रुपया, फिर क्या? वो बात नहीं है, उसमें व्यवहार कुशलता नहीं है, व्यवहार कौशल्य नहीं है। तो फोटो फ्रेम लाना है तो फोटो फ्रेम का क्या क्वालिटी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आज उसमें इन्वेस्ट किया तो हमेशा के लिए अपने को उपयोग में आना चाहिए। बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, रोज पुष्प लगेंगे, भोजन प्रसाद की व्यवस्था करनी। ये जो भगवान की सेवा में जो व्यवहारिकता, अब आप एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकते ऐसे बड़े कार्यक्रम में। आप ही भगवान का से भोजन बना रहे हैं, सीरा का बना रहे हैं, इधर आप ही परोस रहे हैं और आप ही पूजा करें। ये एक मंदिर, एक हरि मंदिर है, उसमें सेवा करना है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, पर किसी बड़े उत्सव में ये नहीं कर सकते। तो जो टीम के साथ में आपको काम करने की आवश्यकता है, वह भगवान की सेवा की व्यवहारिकता है। तो इसके बारे में हम विशेष बात आगे करेंगे। कल हमने आपसे कहा था कि जब तक आपके आचरण में क्या नहीं दिख जाता, बदलाव ने, हमने एक अच्छे शब्द का प्रयोग किया था, हो गया था हमसे, विरक्ति का हमको दर्शन नहीं हो जाएगा, तब तक हम व्यवहारिकता के डिटेल में नहीं जाएंगे महाराज। क्योंकि व्यवहारिकता के अगर डिटेल में गए और उस व्यवहारिकता का व्यापार हो गया तो हमारी जो सिखाने की सारी बातें वो नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, है ना। व्यापार नहीं होना चाहिए, विद्या का व्यापार नहीं हो सकता। फिर चौथी बात लिखिए, क्या आवश्यक है? चौथी बात लिखिए, वैदिकता का प्रचार। वैदिकता का प्रचार डैश गुरु शिष्य परंपरा।
गुरु शिष्य परंपरा। गुरु बनने की गड़बड़ मत करना इसको सुन करके। अब एक एक पॉइंट की सविस्तर चर्चा करेंगे, संभाल के रखना, क्योंकि हमको याद नहीं रहेगा। हम ये सब एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं कि किसी किताब का पढ़ के नहीं बोल रहे हैं, भगवान की कृपा से जैसा सूझ रहा है वैसा बोल रहे हैं। हाँ 5 नंबर, हाँ 5 नंबर पे लिखिए। मैनेजमेंट समझ लो। हाँ पर मैनेजमेंट ऐसा नहीं है, देखो ये हम जो मैनेजमेंट करने वाले हैं, हमसे जो होने वाली है, और जो कॉरपोरेट की जगत में मैनेजमेंट चलती है, इसमें बहुत फर्क है। इसमें फर्क क्या है? वो पैसा फेंक करके काम करवाते हैं और हम हमारे आचार विचारों से काम करवाने वाले। 5वीं बात आप यह लिखिए। आप देखिए बीच बीच में पूछिए नहीं, आपको जो प्रश्न है आप लोग लिख के रखिए कि हमारे सोच में लिंक टूट जाए। हमने सोचा था 5वां बता रहे हैं, 1 मिनट। क्या लिखा चौथा हमने? वैदिकता का 5 नंबर में लिखिए लोक संबंधित प्रकल्प, लोक संबंधित प्रकल्प व लोकाचार, लोकाचार। अब व्याकरण दृष्टि से लोकाचार का क्या अर्थ होता है हमको पता नहीं, अभी हम बता रहे हैं आपसे। लोकाचार माने लोगों से हमारा जो संपर्क आने वाला है उससे संबंधित क्या, लोगों को हमको जो बताना है उससे संबंधित क्या, ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। हमारा भाव आप समझ लीजिए। व्याकरण हमको आता नहीं है, क्षमा कीजिए। हाँ नहीं, वो तो क्या हो गया, पहला शब्द क्या लिखा है? पहला शब्द क्या? लोक प्रकल्प और लोक संबंधित प्रकल्प कहा हमने, लोक संबंध नहीं कहा, क्योंकि लोक संबंध यह जो काम हमको, यह जो भाव हमको कहना है वह लोकाचार से एक्सप्लेन हो जाता है। लोकाचार माने लोगों के साथ में व्यवहार। उदाहरणार्थ आपके लिए मंत्री आ गया, यहाँ पे कैसा शिष्टाचार होएगा? आपके पास कोई डीजीपी आ गया, कोई और आ गया, कोई व्यापारी आ गया, तो लोकाचार यह एक बात है। और दूसरा लोक संबंधित प्रकल्प। और ये आपके लिए हम जो हमारा यहाँ आने का, हमको यहाँ जो भेजे जाने का जो नियोजन है ना, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो क्या है? लोक संबंधित प्रकल्प। पर उसके लिए कल के जैसा स्वधर्म वाला आज जो अभी विस्तृत चर्चा करेंगे, जब तक वो परिपक्व हम नहीं हो जाएगा तब तक कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ये 5 बातें हैं। और 6 नंबर की बात, ऐसा करिए, देखिए सभी कार्य, ऐसा लिखिए सभी कार्य। हाँ 6 नंबर में सभी कार्य 1 मिनट बता रहे हैं, हम थोड़ा ठंडा लो तो। और उसको एरो नीचे करिए छोटा सा और उसको लिखिए भगवान व भारत माता। हम बताएं कैसे लिखेंगे। इसमें एक और लिख दीजिए भगवान आचार्य चरण। भगवान आचार्य चरण और भारत माता, ये सब एक ही है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको पिक्टोरियल डायग्राम बनाना है। 1 2 3 कितने कार्य लिखे हमने? 5 लिखे ना? नहीं, इसको छोड़ दो, अभी जो लिखा। इसके केंद्र में क्या होना चाहिए?
भगवान, आचार्य और भारत माता। भारत माता, ऐसा बना दीजिए इसको। थोड़ा अच्छे से बना दीजिए। हमने ये बात जो व्यक्ति समझ जाएगा, ये बात जो व्यक्ति समझ जाएगा वो इस ग्राफ को समझ जाएगा। तो अभी हम स्वधर्म के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और उसके बाद में विस्तृत चर्चा थोड़ी करते हैं। तो तब इस चर्चा के अंत तक आप विचार करिए और जिसको इस और इस पॉइंट को समझाने में आएगा वो आज का विषय समझ गया, ऐसा हम समझेंगे, और नहीं समझा तो फिर हम अंत में समझाने के लिए हैं ही। पर अगर आप स्वयं से समझते तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या हुआ? अच्छा नहीं, 12 बजे तक का समय दिया है मुझको, 11 से 12 पटवारी गुरुजी ने बोला। ठीक है, रोशनी की बारी पर। हाँ, रोशनी की बारी ऊपर यजमान भाई। किसकी है? आपको जाना है तो जा सकते हैं, आपकी इच्छा। 10 मिनट बाद। हाँ ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। तो ये व्यक्ति, अब देखो स्वधर्म में क्या आया। सबसे पहले भगवान लिखो, स्वधर्म के सब पॉइंट्स लिखो। नहीं, 1 नंबर के अंतर्गत अब लिखो, नीचे लिखो 1 नंबर, और फिर उसमें अरे यार ऐसा करके फिर ऐसा करो ना। सब पॉइंट कैसा बनाते हो? अ ब क हो गया, फिर उसके बाद ये अ ब क बनाओ ना, उसमें 1 नंबर में अ ब क बनाओ ना। सब हेडिंग, सब पॉइंट 1 नंबर में छोटा पॉइंट बनाओ। हाँ, सबसे पहला भगवान, सबसे पहला भगवान, फिर ऑब्लिक कर दो और उसके सामने लिखो आचार्य, भगवान ऑब्लिक आचार्य। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई आचार्य नहीं कहेंगे कि हमको भगवान के जैसा पूजो। क्या बोले आप? ऑब्लिक क्या नहीं? आचार्य, भगवान ऑब्लिक आचार्य। कोई आचार्य नहीं कहेंगे कि हमको भगवान के भांति पूजो, पर भगवान की बात जिसने हमको बताई है, भगवान का दर्शन जिसके माध्यम से हमको होने वाला है, वो हमारे आचार्य चरण है। बराबर है ना? आपका जीवन बचाने वाला है तो भगवान, पर निमित्त डॉक्टर है तो आप उसके चरण पकड़ते कि नहीं? धरतीवरचा देव है बोलते कि नहीं? तो वो तो खाली शरीर को, तन को ठीक करने वाला है, ये तो मन, बुद्धि, आत्मा सबको ठीक करने वाला है आचार्य चरण। तो भगवान और आचार्य चरण की सेवा सबसे पहले। अब वो कहे ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी जाए गुरु के, जिसने गोविंद दियो बताए। तो लोगों ने तो अपने आचार्यों को 1 नंबर पे रखा है, भगवान को फिर 2 नंबर पे रखा है। और भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान की सत्ता महासत्ता है। इसलिए हमारा ऐसा भाव है कि भगवान और गुरु, भगवान और आचार्य चरण एक साथ। भारत माता दूसरे नंबर पे लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस भारत माता की परंपरा को जिन्होंने हमको दिया है वो हमारे आचार्य चरण है। समझ रहे क्या? देखो, देश काल अगर ठीक नहीं होगा तो आप भारत माता का काम कैसे करेंगे? जैसे हम मुगलों के शासन में थे, अंग्रेजों के शासन में थे, स्थिति प्रतिकूल थी, तो भारत माता का स्वधर्म को छोड़ करके केवल भारत माता का अगर काम करते तो वैदिक परंपरा क्या वो जीवित रहती? ये एक ही है। जो जीवनचर्या हम व्यापन कर रहे हैं ना, सनातन परंपरा, क्या वो जीवनचर्या ही भारतीयता है, वही भारत माता की सेवा है। देखो, 2 बातें हैं, समझ लीजिए आप अच्छे से। हम भगवान के अंश हैं और आध्यात्मिक तत्व से भगवान से जुड़े हुए हैं।
भगवान की सेवा, पूजा, अर्चा, स्वधर्म का पालन, इसके अंतर्गत जो हम कर रहे हैं, सरलता रख रहे हैं, कपट नहीं रख रहे हैं, ये आत्म कल्याण का मार्ग जो हम पूरा कर रहे हैं, ये भगवान और आचार्य सेवा है। और भारत माता की सेवा क्या है? जो हम इस परंपरा के अंतर्गत कर रहे हैं, भारतीयता को जप रहे हैं, है ना? हाँ, वह भारतीय परंपरा, वह भारत माता की सेवा है। तो कोई विप्र वैदिकता को सीख करके अपने जीवन का व्यवहार कर रहा है, वह भगवान की आचार्य की सेवा कर रहा है। और भारत माता की सेवा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? लोक व्यवहार करना पड़ेगा, इसी जीवनचर्या को लेकर के, इसी दृष्टिकोण को लेकर के। लिखा है ना, प्रचार प्रसार करना चाहिए। हाँ, तो आई बात ध्यान में आपको? तो क्या है स्वधर्म के अंदर? पहला मुद्दा क्या है? भगवान और आचार्य चरण। दूसरा मुद्दा क्या है? भारत माता की सेवा। उसके सामने डैश करके, भारत माता की सेवा के सामने डैश करके लिखिए, भारतीयता व सनातनता का प्रचार प्रसार। भारतीयता, भारतीयता, क्योंकि आप अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? धोती पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, सब शास्त्रों में लिखा है। पर ये शास्त्र की बात आप लोगों के सामने करेंगे ना, तो लोग बोलेंगे बड़जी राम राम, अगले बार से मत आना। तो सनातनता, हाँ, भारतीयता व सनातनता का प्रचार प्रसार, ये हमारा स्वधर्म है कि नहीं? किसके पास अभी गीता जी है? गीता जी का पुस्तक है, भगवत गीता जी का अर्थ वाला। ठीक है, दे दीजिए, हमको बता दीजिए एक बार, होगा तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, मेरे मोबाइल में है, चिंता नहीं। ठीक है। और स्वधर्म में क्या आना चाहिए बताइए, आप विचार करके बताइए। हाँ, 3 नंबर पे लिखिए जीवनचर्या। जीवनचर्या है ना, जीवनचर्या जो ब्राह्मण देवता की जीवनचर्या होती है ना, उसके संदर्भ में कह रहे हैं। भाषा जीवन, जीवनचर्या, जीवनचर्या। अब जीवनचर्या के अंतर्गत क्या क्या आ गया? सात्विकता का वर्धन। लिखिए जीवनचर्या के आगे डैश करके, सात्विकता का वर्धन। सात्विकता का वर्धन, वर्धन, वर्धन माने बढ़ोतरी, उन्नती, सात्विकतेची वाढ, सात्विकता का वर्धन। सात्विकता का वर्धन कैसे हो जाएगा? आप याद रखिए, जीवन में कोई भी चीज होती है, आपने ये ग्राफ देखा होगा, 0 ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना? इसको y एक्सिस बोलते हैं ना, और इसको x एक्सिस बोलते हैं। किसी भी चीज में ये डायरेक्ट माइनस का प्लस नहीं होता है। माइनस से 0 हो जाएगा, 0 से प्लस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि जो नकारात्मक बातें हैं, इसको आप तमोगुण मान लीजिए, इस 0 को आप रजोगुण मान लीजिए,
और इसको आप सत्व गुण मान लीजिए। तो नकारात्मक जो बातें हैं, नकारात्मक जो बातें हैं, क्या नकारात्मक बातें हैं? जो चीजें निषिद्ध है वो सारी निषिद्ध बातें बिल्कुल नहीं करना। ये थोड़ी हो गया ना नेगेटिव ही है ना, फिर उसका परिणाम नेगेटिव है ना। हमको बताइए, बाहर का भोजन आपके लिए निषिद्ध है, क्यों निषिद्ध है? वो सात्विक नहीं है, ये बात तो सही है, पर वो तमोगुणी है। एक बार सात्विक नहीं रहा तो चलेगा, आप न्यूट्रल खा लो, पर आप नेगेटिव खाओगे तो क्या हो जाएगा? समझ रहे हो क्या ये अंतर क्या है? मैं दान नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, मैं अपना अपना करके खा सकता हूं, ये बड़ी बात है, और मैं मांग करके खा रहा हूं। इसमें भिक्षा का पॉइंट मत लाना, अभी बता, मैं व्यवहारिकता की भाषा में बात कर रहा हूँ। मन म्हणजे काय? मन में भाव नहीं, देव कैसे पाप? हाँ हाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नकारात्मक जो बातें हैं, जो शास्त्र में निषिद्ध है, वो कोई क्षण नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। हरिश्चंद्र जी का उदाहरण हमने देखा था। तो अब उसमें क्या लिस्ट है वो आप खुद सोचो ना। फिर वड़ा पाव खाना, पैंट शर्ट पहना, कोट पहनना, कोल्ड कॉफी पीना, चाय पीना, ये स्वधर्म के अंतर्गत नहीं है, तमोगुणी चीजें हैं। ये दोनों चीजें अलग है ना, नेगेटिविटी और निषेध। नहीं, वही एक ही है। कैसे क्या? नेगेटिविटी मतलब मैं नहीं कर सकता। दादा एक मिनट, आप ये बात समझिए, आप भाव समझिए इस बात का। भाव यह है, चीजें निषिद्ध क्यों कही गई? क्योंकि उसमें तमोगुण है। आप एक चीज ऐसे बताइए जो निषिद्ध है और जिसमें तमोगुण नहीं है। क्या सात्विक चीजों को निषिद्ध करते हैं क्या? क्यों करते नहीं? जिसमें तमोगुण है। हाँ, तो एक कैसे नहीं हुए? जो हमारे जीवन में विकार उत्पन्न करने वाली है, जो हमारे जीवन में नकारात्मकता लाने वाली है, सात्विकता नहीं आई तो एक बार ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं इसका 10 लाख नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, इसको जतन करके रखना मेरा काम है। अब आप क्या बोल रहे हैं? मी जुगारच खेळतो, मी नाचच बघतो, मी मदिराच पितो आणि मी -1 लाख मध्ये येतो। जुगार म्हणजे जुआ, पत्ते हो गए, ये हो गए, बहुत सब पत्ते। आप समझ रहे क्या ये उदाहरण? आपका वर्धन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस जन्म में नहीं हो तो अगले जन्म में हो जाएगा, पर कम से कम आपका अधोगति तो ना होए, इस बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये मूर्ख नहीं है यहाँ आपका इतना 16 करने के लिए। हर चीज का परिणाम होता है, इंपैक्ट होता है, प्रत्येक कर्म का फल होता है। आप बैंक में 100 रुपया रखिए डिपॉजिट, उसमें से 50 निकाल लीजिए, कितना बचा? 50 बचा। आप 100 अच्छा कर्म करिए और 50 बुरा कर्म करिए, तो क्या हो जाएगा? गलत। कर्मों का हिसाब जैसा किया वैसा होता है दादा। 100 अच्छे कर्मों का आपको सुख भोगना पड़ेगा, 50 बुरे कर्मों का आपको दुख भोगना पड़ेगा। आपका समय जो व्यर्थ होने वाला है वो 150 कर्मों के परिणाम का होने वाला है। तो आप इसी साइकिल में जीव मनुष्य फंस करके भटक रहा है। आपके जीवन की, आपके कर्मों की, आपकी प्रारब्ध की नकारात्मकता कम होते होते आई है, इसीलिए आप इधर आए हैं। अब आपके पास इस चौराहे पे आपके पास ऑप्शन है मनुष्य देह में कि फिर 84 लाख योनि के नकारात्मकता में जाना है या परम पद भगवान को प्राप्त होना है।
साधो साधो। अब ये इस भांति से अगर आप लोगों को समझाओगे तो कुछ जाएगा, नहीं तो ठटरी। पर उसके लिए पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। आपके सारे उत्तर गलत है, कोई 50 बोल रहा है, कोई 0 बोल रहा है। ये हम नहीं अपने मन से कह रहे, भगवान ने कहा है। उस कर्म का वह परिणाम है। इसलिए अब हमको अकर्म की स्थिति में रहना है, पर अकर्म की स्थिति में रहना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग माया के अधीन हैं, और माया के अधीन हम सब कर्म करने के लिए बाध्य हैं। कर्म करने के लिए बाध्य है, तो कर्म करके अकर्म की स्थिति कैसे रहेगी? कर्म करके अकर्म की स्थिति तभी रहेगी जब हम स्वधर्म का पालन बिना अभिमान के और बिना फल की इच्छा के इसके करेंगे। स्वधर्म का पालन आशा आकांक्षा इच्छा से करना, यह जीरो का प्रतीक है। स्वधर्म का पालन बिना अपेक्षा के करना, ये सकारात्मकता का प्रतीक है, और स्वधर्म का ही पालन नहीं करना, ये नकारात्मकता का प्रतीक है। जो व्यक्ति जीवन के इस गणित को समझ जाता है, वह स्वधर्म की निष्ठा से पालन करता है। तेरा मोह नहीं छूटता, कोई बात नहीं, पर स्वधर्म को नहीं छोड़ना, एटलीस्ट इधर तो बना रहेगा। क्योंकि इधर से यू टर्न मारने से क्या होने वाला है? तमोगुण में एंट्री होने वाली है, और तमोगुण का परिणाम भगवान ने, गीता जी ने, भगवान ने कहा है, मनुष्य से नीच योनि में जन्म लेता है। अब वो बहुत है, 83,99,999 योनियों का वर्णन है। कितने योनि माने जीव, जो जन्म हमको मिलता है। योनि म्हणजे माणूस, गाढव, डुक्कर, किडा, हत्ती, बैल, देवता, हे जे आपल्याला जन्म भेटतात लाईफ टाइम्स, त्याला योनी असं सांगितलेलं आहे। इट्स अ लाइफ टाइम। क्या हुआ? तो जो इस गणित को समझेगा वह जीवन में जीत पाए, प्राप्त करेगा। बाहर की, और इसके लिए स्वधर्म का पालन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वधर्म का पालन क्या है पता है? ये देखो, ये समुद्र है। समुद्र के अंदर एक जहाज है, ठीक है? इस पे आप खड़े, जहाज ही आप है, ऐसा समझ लीजिए। जहाज ही आप है, उदाहरण है ना, जहाज ही आप है। समुद्र यह माया है, माया जाल मृत्यु लोक है। समुद्र यह माया जाल मृत्यु लोक है। आप जीवात्मा नाव है। अगर आप स्वधर्म का पालन करेंगे तो आपके नौका का जो मटेरियल है ना, वह पुष्ट रहेगा, पुष्ट, स्ट्रॉन्ग। नौका का मटेरियल अगर स्ट्रॉन्ग है तो पानी का बहाव कितना भी तेज आया तो उसको वो तोड़ नहीं सकता। अगर स्वधर्म का पालन नहीं किया, सत्व गुण की वृद्धि नहीं हुई, तो रजो और तमो टाइम नहीं लगाएंगे इसमें घुसने के लिए। वो पानी घुस गया तो तुम्हारी नाव डूब जाएगी, और तुमने स्वधर्म का पालन किया तो तुम्हारी नाव किनारे पे चली जाएगी। तो तमोगुण में हम जब जाएंगे तभी वो डूब जाएगी ना। तमोगुण में जाएंगे नहीं, तमोगुण के आचरण से ये नाव का मटेरियल कच्चा हो जाएगा। अच्छा, आई बात ध्यान में? क्योंकि नकारात्मकता आ जाएगी। नकारात्मकता आ गई तो मायाच्या आहारी जाण्याचा जो भाव आहे, जे गुण आहे, ते लवकर जाणार माणूस। तो नाव रूपी अपने वस्त्र को, स्वधर्म रूपी अपने कर्तव्य कर्म को पुष्ट करने की आवश्यकता है। और ये पुष्ट करेंगे तो हम तर जाएंगे, और पुष्ट इतना ज्यादा करेंगे कि इन तीनों गुणों के परे चले गए, भगवत स्वरूप हो गए, संत स्वरूप हो गए, तो इतना ताकत हो जाएगा कि अपने नाव के साथ दूसरे 4 नावों को भी हम लेके तर जाएंगे।
आचार्य परंपराएं हैं वे इसी सिद्धांत से चलती है। इन तीनों गुणों के परे भगवान है, गुणातीत है। भगवान की बात चल रही है, ये तीनों गुणों के परे। और इसी मार्ग पे भगवान के, इसी मार्ग पे, गुणातीत मार्ग पे जो संत चले हैं, मतलब जो लोग चले हैं वे ही संत बने हैं। तो वे जा ही रहे हैं ना, तो आप भी उसके साथ जुड़ जाएंगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है, आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है यहीं पड़े रहे, यहीं पड़े रहे, इसका पालन ही ना करें। दूसरा ऑप्शन है इसका पालन करें पर दे लेके अपना जीवन व्यापन कर ले, स्वर्ग आदि का भोग प्राप्त हो जाएगा या फिर मनुष्य बन जाएंगे। अथवा इसका पालन करें, इसको पुष्ट करें और भगवान को प्राप्त करने की इसी माध्यम से चेष्टा करें। और इसके परे जाकर के हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट सारा लिखा है, आवश्यक इसलिए है स्वधर्म को पुष्ट करके अपनी नौका को ताकतवर बना के इतना उसको पावरफुल बना ले कि और भी 4 लोगों को उसमें बैठा करके ले जाए, अथवा 4 नौकाओं को और जोड़ करके उनको भी तार दे। ये सीखने के लिए हम यहाँ पे आज उपस्थित हैं। नौका मतलब संत लोग। अभी इस उदाहरण में पहले का जो उदाहरण देखा वो हमारा जीव रूपी स्वयं का उदाहरण। तो अपनी नौका को कितना स्ट्रांग बनाना है, अपनी ऊर्जा को कितना सात्विकता से, कितना स्वयं को पुष्ट करना है। देखो दोनों बात हो सकती है ना। आप लोगों के सामने कोई अनिष्ट व्यक्ति आया, कोई दुराचारी आया, उसको देख के आपका मन बिगड़ गया तो तुम्ही त्यांच्या वाटेला जाल। पर कुतर्क, कुबुद्धि, कुआचरण और माया का इतना प्रताप नहीं है कि वो भक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करे। भक्ति हमारी सगी मां है और माया हमारी सौतेली मां। तो सौतेली मां से हमेशा धोखा रहता है क्योंकि वो अपने बालक को बड़ा करना चाहती है। उसके बालक कौन है? सत्व रजो तमो, ये त्रिगुणात्मक की माया के बालक है, उसके रूप है, स्वरूप है, उनको पुष्ट करना चाहेगी। और भगवान का जो मार्ग है वो तमो से रजो, रजो से सत्व, सत्व से ऐसा ऊपर। सत्व गुण इज पार्ट ऑफ माया बट नियर टू गॉड। ऐसा है। माया, वो आपने कहा वो माया के 3 लड़के हैं, सत्व ऐसा समझो, ऐसा कहीं वर्णन। हाँ, सत्व अच्छा बच्चा है ना माया का। अच्छा मीडियम। हाँ, जैसे भोजन में होता है ऐसे कुछ भोजन के पदार्थ हैं जो हमारे शरीर से ऊर्जा लेते हैं, जिनको हम तमोगुणी कहते हैं। उसमें मांस, मच्छी, कांदा, बैंगन, लहसुन, चाय, कॉफी, ये सब तमोगुणी भोजन पदार्थ हैं। देखो भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, बराबर है? भोजन से ऊर्जा मिलती है। तो भोजन के 3 प्रकार हैं, सत्व, रजो और तमो। जो हमको ऊर्जा देते हैं ज्यादा और उसको पचन में कम लगती है, पचन में ऊर्जा कम लगती है, वो हो गए सात्विक भोजन। उदाहरण, आप आगरे का पेठा खाते हो? आगरे का पेठा, आगरे का पेठा जिस वस्तु से, जिस फल से, जिस पदार्थ से बनता है उसको अंग्रेजी में ऐश गोर्ड कहते हैं या विंटर मेलन कहते हैं, पांडरा कद्दू। वो जो आप घर के बाहर बांधते हैं भूत प्रेत बाधा ना आए, हाँ, वो समझ में आया? वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव, पर उसको ज्यादा खाने से विष भी उसका वो हो जाएगा। मतलब उसका है कैसे खाना, क्या खाना, कितना खाना, वो शास्त्र जानना चाहिए। दूसरा है रजोगुणी, माने उससे जितनी ऊर्जा मिल रही है और उसको पचन के लिए जितनी ऊर्जा लग रही है वो ऑलमोस्ट सेम है, जो हमको पेट भरने की अनुभूति भावना देता है। तो उसमें आ गया आपका टोमेटो, पोटैटो। और तीसरा है तमोगुणी, जो देता कम है और लेता ज्यादा है पचन में। ये सब आ गया, चाय, कॉफी, कांदा,
लहसुन और सारा मांस आदि पचने में भारी होता है, तमोगुण से संपन्न होता है। तो इस प्रकार के हर चीज का शास्त्र, हर चीज में सत्व रजो तमो गुण को गीता जी में हमने तो बार बार ये कहा है, दुनिया का सबसे व्यापक अगर कोई क्लासिफिकेशन है तो सत्व रजो तमो का है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा कर्म विचार बुद्धि भावना ऐसा कुछ नहीं है जो इसके अंतर्गत नहीं आता। और इसको जानना बहुत सहज है, जिसमें निस्वार्थता है, भगवत्ता है, वह सात्विक है। जिसमें स्वयं मतलब शास्त्र सम्मत कार्य व्यवहार है, जिसमें अनिष्ट कुछ नहीं है, वो रजोगुणी है, और जो शास्त्र विरुद्ध है वो तमोगुणी है। तो स्वधर्म के अंतर्गत ये सारी बातें महत्वपूर्ण है कि आपको किस प्रकार से स्वयं को बलिष्ठ करना है, सात्विकता से युक्त होकर के स्वयं को पुष्ट करना है। जस्ट एक वो गीता जी का श्लोक भगवान ने जो कहा है स्वधर्म के संदर्भ में ब्राह्मण देवताओं के लिए, वो पढ़ देता हूं, फिर आज का हम जो क्लास है पूरा करते हैं। शमोदम दमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्या अर्थ बताया, अभी लिखना है आपको। क्या अर्थ बताया है कि अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन और धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना। जिस प्रकार से क्षत्रियों के लिए युद्ध एक उत्सव है, शरीर पे लगने वाले घाव उनके आभूषण है, उसी प्रकार ब्राह्मण देवता के लिए भगवान ने वर्णन किया है। धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना पड़ा तो भी आगे पीछे विचार नहीं करें, ये स्वाभाविक धर्म है, और नहीं किया तो अधर्म है। धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, अंतःकरण का निग्रह, वो सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंतःकरण का निग्रह मतलब बाहर में दुनिया, भगवान में ममता और जगत में समता, ऐसा लिख लो आप। भगवान में ममता कौमा जगत में समता। भगवान में ममता जगत में समता, बाहर भीतर की शुद्धि। अगला पॉइंट लिखो उसमें, हाँ उसी में, बाहर भीतर की शुद्धि। अब इसमें बाहर की शुद्धि आपको समझ में आ गया ना क्या क्या है, कब नहाना, कब ये करना, उपनयन का जो है शुद्धि, सब प्रकार से शुद्धि। और अंतर शुद्धि मतलब क्या, वो हो गया। और क्या, हाँ जो सोचा वही बोला और वही किया, ये अंतर शुद्धि है, उसको हमने महात्मा कहा है। और जो सोचता एक है, बोलता दूसरा है, करता तीसरा है, वो दुरात्मा हुआ। तो मन कर्म और वचन, इन तीनों से जो एक है उसके लिए कहा गया है भीतर की शुद्धि, बाहर और भीतर की शुद्धि। इसका विवरण लिखो आप तो आपको ध्यान में आएगा। कपट नहीं होना, जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं। थिंक इज इक्वल टू टॉक इज इक्वल टू डू इज इक्वल टू सेम। ये क्या है, यह भीतर की शुद्धि है। मुंह में राम बगल में छुरा नहीं होना चाहिए। डू करना, हाँ। तीसरा, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, पर भूलना नहीं। हम भूल गए इसीलिए हमारे ऊपर अतिक्रमण आक्रमण होते रहा। क्षमा 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 लिख दो ना, खाली क्षमा भावना होनी चाहिए। उसके बाद मन इंद्रिय और शरीर की सरलता। मन इंद्रिय की सरलता मतलब भगवान में समता, जगत में भगवान में ममता, जगत में समता, ऐसा हो गया। पर शरीर की सादगी मतलब क्या, 7 दिन के 7 कपड़े, ये सब नहीं होना। आचार्य परंपरा से जो हमको प्राप्त हुआ है उसको ही धारण करना। व्यवहारिकता में संपन्नता दिखाने की आवश्यकता नहीं।
शरीर की सरलता, शरीर की सरलता। लिपस्टिक लगाया, मेकअप लगाया, फेशियल किया, ये किया और किया वो किया, ये सब माताओं का जैसे होता है वैसे पुरुषों का भी भांति भांति का होता है। ऐसा कटिंग करवाया, वैसा कटिंग करवाया। हाँ, ये देखो, ये सब आपको पता है। क्या आवश्यकता है इसको पता करने की? नहीं, उनको इसलिए पता है क्योंकि उनको समाज की चिंता है, समाज में सुधार लाने के लिए समाज के विकारों को जानने की आवश्यकता है, इसलिए उनको पता है। साधो साधो। हाँ, तो शरीर की सरलता नहीं, देखो ये बातें खाली करने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए। आपने उस बात को पकड़ा तो मुझको अच्छा लगा कि इसको आप, इस आचरण को आप देख पा रहे हो, तो मैं जो सोच रहा हूं वही बोल रहा हूं और वही कर रहा हूं। तो मैं महात्मा हूं ऐसा मेरे को नहीं कहना है, पर कहने का तात्पर्य यही जीवनचर्या होनी चाहिए। आगे लिखो, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक में श्रद्धा। वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक, इसमें श्रद्धा। इसमें श्रद्धा कम हो गई है, इसे बहुतांश ब्राह्मण देवता व्यापारी बन गए हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक में श्रद्धा। अगला एकदम महत्वपूर्ण, वेद शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन। वेद शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन। वेद शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन। और अंतिम बात कही है, परमात्मा के तत्व का अनुभव। इन ऊपर की सब, उपरयुक्त सब बातों का अगर आप सही से अनुपालन करते हैं, साक्षात भगवान आपको दर्शन देंगे। अनुभव, परमात्मा के तत्व का अनुभव। हाँ, अब आपको ऐसा करना है कि आपको इस लिस्ट के सामने इसको एक, आप कितना नंबर हो गया सब मिला के स्वधर्म में? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए ना। अब 6 पॉइंट को आपको क्या करना है, 6 पॉइंट को नंबर डाल दिया। अब वो नंबर डालने के बाद में तारीख लिखना या सप्ताह लिखना, चार्ट बनाना। कैसा चार्ट बनाना? ऐसा चार्ट बनाना, ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसा बना दिया। और ऐसा ऊपर चार्ट बनाना और यहाँ लिखना कि अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, उस महीने का पहला सप्ताह, फर्स्ट वीक, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह। और उस सप्ताह में आपने इन 6 के 6 स्वधर्मों का कितना पालन किया है उसको टिक करना। उसके बारे में एक वाक्य, कुछ शब्द लिखना। ये स्वधर्म के पॉइंट लिखे कि नहीं? हम जब तक स्वधर्म को निस्वार्थ भावना से करके अपनी सात्विकता को पुष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे चर्चा की व्यवहारिकता आरंभ नहीं होने वाली, वो नहीं होने वाली। तो आपने किया, इसका क्या प्रमाण है? आप ही स्वयं प्रमाण है। कैसे प्रमाण है इसका? इस प्रकार से रिकॉर्ड मेंटेन रखना कि मैंने इस महीने में ये काम किया है, ये काम किया है। आप सुन लो, क्योंकि इसके बाद फिर अगली कक्षा नहीं होगी अगर आप ऐसा नहीं, ठीक से नहीं करेंगे। ग्रह पाठ करना है, हम इधर खाली गप्पा करने के लिए एकत्रित नहीं हो रहे। और आपको समझ भी रहा है कि जो हम बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं। क्या गुरु? तो क्या क्या किया है? 6 नंबर तो आपको पता है, पहला काम क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा आपने लिख के रखा है। तो 6 नंबर लिखिए और पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह। और इसके बाद में अगला स्टेप होगा कि हर दिन का आपको इसका रिकॉर्ड रखना है। आपको वही मैं दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो। तो पर स्वधर्म का इस प्रकार से आप पालन करके इसमें सात्विकता में पुष्ट हो जाएंगे अपने मन से। आपके स्वधर्म का पालन इधर के नियमों से हो ही रहा है, पर वो मन से नहीं हो रहा है। मन से नहीं हो रहा है, इसीलिए आपके मन में अंट-शंट विचार आ रहे हैं। आपके मन में ये वो करने का विचार आ रहा है, जो मैंने पिछले साल भर में अनुभव किया है, 1.5 साल में इधर
के लोगों के मनों को टटोल के जान के जो प्रयत्न जानने का किया है, उससे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उससे जो समझ आई है, वो यह है कि ये चीजें मन से नहीं हो रही। बस घर वालों ने बोल दिया, आचार्यों ने बोल दिया, गुरुजी ने बोल दिया, फटके मारेंगे, इस डर से हम कर रहे हैं। जब तक ये अंदर से नहीं आएगा तब तक सारी चर्चा व्यर्थ है। और अंदर से आने के लिए अकाउंटेबिलिटी चाहिए, इसका ये प्रयत्न है। तो आप ये रिकॉर्ड मेंटेन रखोगे और अगले बार जब हम मिलेंगे 1 महीने के पश्चात 5 नवंबर को, तब आप पूरे 1.25 महीने का रिकॉर्ड दास को देंगे। हाँ, क्योंकि परीक्षा है अभी, फिर छुट्टियां हैं, तो 1.25 महीने के बाद जब हम मिलेंगे 5 नवंबर को, तब आपके पास 5-6 सप्ताह जितने हुए उस सब का यह रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं तो आप कक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। सीताराम। और कुछ भी टिक कर दिया ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो टिक मेरा मन करेगा ये दूसरे सप्ताह में 4 नंबर का पॉइंट है, इसमें क्या किया, काम बताओ क्या किया, ऐसा है। आई बात ध्यान में, खाली टिक। इसीलिए कहा आपकी सुविधा के लिए इधर पॉइंट लिखो कि क्या काम किया, क्या विशेष काम किया, इस धर्म स्वधर्म के इस को पालन करने में क्या किया। जैसे भगवान की अनुभूति हुई, क्या अनुभूति हुई, भाई ध्यान किया, फलाना किया, वो किया। परलोक में निष्ठा है, निष्ठा, हाँ मेरी निष्ठा है, निष्ठा है, टिक कर दिया, ऐसे नहीं। उस निष्ठा के अंतर्गत आपने क्या कार्य किया, क्या अनुष्ठान किया, हाँ क्या नियम लिया, ये सब आपको बताने को आना चाहिए। नहीं आया तो वर्ग में नहीं बैठेंगे और फिर कठोर सजा मिलेगी। सीताराम। तो इस स्वधर्म को जान करके अब अगले सत्र में हम आगे की चर्चा आपके गृहपाठ के अंतर्गत जो आप करेंगे उसके हिसाब से फिर आगे की चर्चा। हाथ से लिखोगे और कैसे लिखोगे, क्या आज से अभी से इसी क्षण से। ये तो सत्व लोगों की बात है, तमो लोगों की क्या बात है पता है, कल आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है भैया, जब जीना है बरसों। ये तमोगुण का प्रतीक है। आपको आनंद आ रहा है ना, इसका मतलब तमोगुण में आप पुष्ट हैं। अरे बोला है, ये लोगों में बोलो और उनको जागरूक करो और उनको इधर से इधर लेके आओ। मैंने सत्वगुण लगाया, आपने सत्वगुण का मुझे बताया। हाँ तो खाली अच्छा मालूम रह के नहीं चलता है, बुरा भी मालूम चाहिए और मालूम हो के उसको नहीं करना चाहिए, इसमें मजा है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते असतो मा सद्गमय तर्को मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।